हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुलक। कक्षा 10 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आना बिल्कुल तय है। अगर नहीं आएगा तो आप समझिए कि आपको हमने झूठ बोला। ठीक, यहां से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। आइए दोस्तों समझते हैं कि बहुलक को हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपके पास आंकड़ा दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 0 से 10 का जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता 4 है। अच्छा, बारंबारता को समझ रहे हैं कि नहीं आप? एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली। जैसे 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है, यहां से भी मान लेते हैं प्राप्तांक है या कोई भी प्रेक्षण है, कुछ भी है, 0 से 10 जिसका वर्ग अंतराल है, तो वो 4 बार आया है। वो प्रेक्षण कितनी बार आया है? 4 बार। और 10 से लेकर 20 तक का जो वर्ग अंतराल है वो कितनी बार आया है? 6 बार आया है। ठीक है, हमको निकालना है बहुलक। बहुलक क्या है कि कोई भी आंकड़ा हमारे पास है, कोई भी प्रेक्षण है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उसमें से किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यही हमको निकालना होता है बहुलक में। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए बहुलक का एक सूत्र होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है। अब इसमें से हम जितने भी ये वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, कौन क्या है, कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि भाई सूत्र में ये सारी चीजें हैं, तो सूत्र में ये सारी चीजें रखी जाएंगी, इनकी वैल्यूज रखी जाएंगी, तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग तय करना पड़ता है। सबसे पहले क्या तय करना पड़ता है दोस्तों? बहुलक वर्ग। चलिए देखते हैं। जैसे बात करेंगे इसमें बहुलक वर्ग क्या है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग होगा। 0 से 10 की बारंबारता 4, 10 से 20 की बारंबारता 6, 20 से 30 की बारंबारता 20 और 30 से 40 की बारंबारता 8 है और 40 से 50 की बारंबारता 2 है। यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता 20 से 30 है। 20 से 30 की बारंबारता सबसे अधिक बार 20 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग का मतलब क्या है कि ये जो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30, हमारा जो बहुलक निकल के आएगा ना, वो 20 से 30 के मध्य का ही होगा, यानी कि इसी के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक, चलिए देखते हैं। बहुलक वर्ग निर्धारित करने के बाद सबसे पहले L निकालते हैं। ठीक है, L क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्नतम सीमा होती है। बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, जैसे बहुलक वर्ग 20 से 30 है ना, तो इसकी निम्नतम सीमा 20 है और अधिकतम सीमा 30 है। L बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर है F1। F1 जो होता है, ये जो बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा यही है, इसकी बारंबारता कितनी है? 20 है। ठीक है, इसके बाद F0 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता के पहले की बारंबारता। जैसे ये बहुलक वर्ग है, इसके पहले हमारा क्या है? ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता ली जाएगी, तो F0 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर F1 हमारे पास निकला ही है, F0 निकला ही, F2 निकालना है। F2 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक है, तो इसके बाद कितना हो गया? F2 वो हो गया हमारा 8। इसके बाद हमको दिया है H। क्या चीज होता है? H जो होता है, जो हमारे पास बहुलक वर्ग अंतराल दिया गया है, इस वर्ग अंतराल का अंतर होता है। वर्ग अंतराल का क्या होता है? अंतर होता है। तो इसके बीच का अंतर कितना? 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 20, इसमें भी 10 का अंतर, यही हमारा हो जाएगा H बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब सभी वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी हैं, अब उसको केवल इसी फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। L की वैल्यू कितना है? 20 है, तो बहुलक बराबर 20 प्लस F1। F1 का मान कितना है? 20 माइनस F0 की वैल्यू है 6 बटे F2 का वैल्यू है 8, लेकिन अभी रखना है 2F1 रखना है, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू 20
माइनस F0, F0 हमारा है 6 माइनस F2, F2 कितना है 8 गुणे H है, H की वैल्यू 10। चलो 20 प्लस 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा, 20 का 2 में गुणा कराएंगे तो 40 होगा, -6 और -8 जुड़ेंगे तो -14 हो जाएगा, और गुणे 10, 20 प्लस 14 बट्टे 40 में 14 को घटाएंगे आपका आएगा 26 गुणे 10, 20 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 70 बटे 13 आएगा। अब 20 प्लस 70 में पहले हम 13 से भाग देंगे, 65, 5 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39, लगभग 5.3। अब इसको जोड़ देंगे तो 25.3 आएगा, जो कि क्या होगा, इस आंकड़े का बहुलक होगा। अप्रॉक्सीमेट मान आया है 25.3, तो दिए गए आंकड़े का जो बहुलक है वो कितना है, 25.3 है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के बाद हम आपको बहुलक ही निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी बहुलक ही निकालना है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 10 से 20 की जो बारंबारता है 5 है, 20 से 30 की जो बारंबारता है 6 है, 30 से 40 की जो बारंबारता है वो 10 है, 40 से 50 की जो बारंबारता है 5 है, 50 से 60 की जो बारंबारता है वो 4 है, 60 से 70 की जो बारंबारता है 5 है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक वर्ग निर्धारित करना होगा, और बहुलक वर्ग निर्धारित कैसे किया जाता है, जिस भी वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। फिर से सुन लें, जिस भी वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। समझ गए? चलो इसमें से निर्धारित करते हैं कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले निर्धारित करेंगे किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। 5, 6, 10, 5, 4, 5, तो सबसे अधिक बारंबारता 10 से दिखाई दे रही। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया, जिसको हम चिन्हित कर लेते हैं। ठीक, चिन्हित करने से एक फायदा होगा कि हम बाद में भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन करते समय कंसंट्रेशन हमारा बना रहता है। ठीक, अब इसमें से सबसे पहले बहुलक वर्ग निर्धारित हो गया, तो सबसे पहले इसमें हम L की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि भी हमने क्वेश्चन को बताया था तो थोड़ा सा इरेज करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। F1 जो होगा इसके पहले, F1 जो होगा इसकी बारंबारता होगी बहुलक वर्ग की 10 हो जाएगा। F0 जो होगा इसके पहले की बारंबारता है 6 हो जाएगा। F2 इसके बाद का है बारंबारता यानी कि 5 हो जाएगा। H जो होगा इसके वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होगा तो 10 का है। ठीक, तो ये हम लिख दिए। अब यहां से क्या होगा, फिर से बहुलक बराबर फार्मूले पे ही रखेंगे, L 30 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, F1 का मान है 10 माइनस F0 का मान है 6 बटे 2F1 2 गुणे F1 का मान है 10 माइनस F0 माइनस F2, F0 का है मान 6 माइनस F2 का मान है 5। ठीक, और गुणे में 10 हो जाएगा क्योंकि H का मान 10 है। अब इसके बाद देखिएगा 30 प्लस 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 2 का गुणा 10 में कराएंगे 20 माइनस 6 और 5 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 11 और गुणे 10, तो 30 प्लस 4 गुणे 10 बटे ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 30 प्लस 10 का गुणा 4 में कराएंगे तो 40 बटे 9। अब 40 में हम 9 से भाग दे देते हैं, 9 चौके 36, 4 दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, लगभग 4.4 के आसपास आ रहा है। 30 प्लस
4.4 जोड़ेंगे तो 34.4 हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, ये हमने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं केवल बहुलक बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मध्यिका कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग को जो सपोर्ट देते हैं उससे हमारी टीम का हौसला अफजाई होता है, थोड़ा सा और मेहनत करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने दोस्तों के पास भेजेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।